हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो आपका टॉपिक है वो है नरेशन फॉर इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज हम लोग लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस जो आपका होता है वो क्या है। तो एन इंपरेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो आपको आज्ञा देता है, आज्ञा देने के बारे में बताता है, एडवाइस के बारे में बताता है, रिक्वेस्ट के बारे में बताता है और कमांड के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब दरवाजा खोलिए, तो ये क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। मैंने आपसे बोला प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दीजिए, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट हो गई आपकी। ऑलवेज हेल्प द नीडी, सदैव जरूरतमंदों की हेल्प करिए, तो ये क्या है आपका, ये आपका एडवाइस है। मैंने बोला उसे वहां मत जाने दो, ये क्या है आपका कमांड है। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपको ऑर्डर के बारे में बताते हैं, रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं, कमांड के बारे में बताते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आज बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। उम्मीद करता हूं कि सबको लास्ट क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। ये क्लास बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव यू होता है। जैसे मैंने कहा प्लीज यहां आइए, तो मैं किससे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं ना कि आप प्लीज यहां आइए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए, तो किससे कहा, आपसे कहा कि दरवाजा खोलिए। मैंने कहा सदैव दूसरों की मदद करो, तो मैंने किससे कहा, आपसे कहा, लेकिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। यानी कि यहां पर आप हर कंडीशन में कैसे हैं, हिडन है। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव यू होता है और वो कैसा होता है, छिपा रहता है। सेकंड थिंग क्या होती है इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस की जो आपके सेकंड थिंग है वो ये है कि जो आपका वाक्य होता है वो या तो मेन वर्ब से प्रारंभ होता है या तो एडवर्ब से किसी प्रारंभ होता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, या रिक्वेस्टिंग वर्ड्स, प्लीज, काइंडली, सर, मैम, ये क्या है आपके रिक्वेस्टिंग वर्ड्स हैं। इसके बाद में आप में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सेज होते हैं, जो सेंट होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये सदैव आपको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। ये क्या करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रूल्स पे आते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या हैं, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब सेड के लिए ऑर्डर्ड लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, इम्प्लोर्ड लगाते हैं, बेग्ड लगाते हैं, प्रिवेंटेड लगाते हैं, प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हैं, फॉरवेड का यूज कर सकते हैं और आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसके प्लेस पर हम इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, यहां पर सबसे ज्यादा आपको नोट करने वाली जो है वो ये है कि टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स। आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उस इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी
सब्जेक्ट वोकेटिव केस के रूप में भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा मोहन इधर आना, तो मैंने मोहन भी कहा और कहा यहां आना, तो मोहन क्या हो गया आपका वोकेटिव केस हो गया, और इधर आना क्या हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस जो आपके होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाना है वो हम आपको इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है द टीचर शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लर्न योर लेसन। बहुत ही कॉमन सा छोटा सा सेंटेंस है। टीचर सेड, टीचर ने कहा, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करिए। तो ये किससे कहा गया? आपसे कहा गया, यानी कि तुमसे कहा गया। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ऑर्डर का भाव है कि चैप्टर याद करना है, तो वहां पर ऑर्डर दिया गया। जहां पर ऑर्डर दिया जाता है वहां पर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। इसलिए क्या बनेगा, देखिए हम बनाएंगे इसे द टीचर सेड को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया क्योंकि ऑर्डर का भाव है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, इसको रिमूव करेंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके टू लगाया। टू के बाद में वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में रखते हैं। इसके बाद यहां पर जो ये दिया गया है योर, ये क्या है आपका सेकेंड पर्सन है, और मैंने बताया कि सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपको अंडरस्टूड करना है, मानना है अपनी ओर से। तो हमने मान लिया देम या मी मान लिया, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, टू लर्न माई लेसन। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा देखिए जैसे लिखा हुआ है हरी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नेवर इंसल्ट द, हरी ने मुझसे कहा नेवर इंसल्ट द पुअर, कभी भी गरीबों की इंसल्ट मत करिए, गरीबों को अपमानित मत करो। तो हरी ने मुझसे क्या किया, मुझे एडवाइस दी, क्योंकि हरी मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा, कह रहा है कभी गरीबों को अपमानित मत करो, यानी कि यहां पर एडवाइस आ रही है। तो क्या करेंगे, एडवाइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। हरी एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाएंगे। लेकिन यहां पर ये जो नेवर दे रहा है ये आपका एक एडवर्ब है, इसलिए इसको पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, नेवर टू इंसल्ट द पुअर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ होता है तब क्या करेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है द लैंडलॉर्ड सेड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना, मुझे अपना चेहरा अब दोबारा मत दिखाना। यानी कि क्या किया, ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर देने के सेंस में उसके नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमारे पास में कई सारे रूल्स होते हैं और हम उन कई सारे रूल्स को फॉलो भी करते हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन रूल हम फॉलो करते हैं, द लैंड लॉर्ड शेड है, ऑर्डर दे रहा है, हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड। अब देखिए यहां पर फिर से हमें मिल गया डू नॉट। तो अब इस डू नॉट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉट ले आए, नॉट के बाद टू,
इसके बाद में शो लगाया। अब देखिए यहां पर ये जो मी दे रहा है, ये मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप है, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग यहां पर ही, हिज, हिम, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका हिम हो जाएगा। इसके बाद में अब आप देखिए यहां पर ये योर दे रहा है, जो योर क्या है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पॉजिटिव रूप है, तो यहां पर हम क्या करेंगे हिज यूज करेंगे, फिश अगेन। यदि इसी सेंटेंस में से हम नेगेटिव सेंस को हटाना चाहें, नॉट को हटाना चाहें, नॉट वर्ड को हटाना चाहें, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, द लैंड लॉर्ड फॉरबिड टू शो हिम हिज फिश अगेन। अब यहां पर देखिए आप एक चीज को माइंड करिएगा कि यहां पर जब हमने ऑर्डर लगाया तो नॉट को यूज किया, लेकिन जब फॉरवर्ड लगाया तो नॉट को यूज नहीं किया। उसके पीछे का रीजन ये है कि ऑर्डर अपने साथ में नॉट लेता है, लेकिन फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, इसलिए हम फॉरवर्ड के साथ में नॉट को यूज नहीं करते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया, द केयर टेकर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट पास थ्रू दिस स्ट्रीट। कह रहा है डू नॉट पास थ्रू दिस स्ट्रीट। केयर टेकर ने कहा इस गली से होकर मत गुजरिए, यानी कि केयर टेकर ने क्या किया, हमें जाने के लिए मना किया। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास में 3 से 4 टाइप्स के वेरिएंट्स होते हैं। हम उनसे ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए हम राइट करेंगे द केयर टेकर ordered not to pass through the street। लास्ट लेक्चर जो था हमारा असर्टिव सेंटेंस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि दिस, दैट, नाउ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के ठीक सामने हो तो उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं, और यदि नीड पड़ती है तो उन्हें हम एडजेक्टिव में या उन्हें हम एक आर्टिकल के रूप में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर देखिए उसे हमने एक आर्टिकल के रूप में चेंज कर दिया है। इसी को नेक्स्ट रूप में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए यहां पर तो हमने ऑर्डर्ड के साथ में नॉट का सेंस अप्लाई किया है, तो हमने यहां पर इसे यूज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम यहां पर नेगेटिव वर्ड को, नॉट को ना यूज करें, और उसके लिए अपने आप में जो नेगेटिव सेंस रखने वाले वर्ड्स हैं उन्हें यूज करें। तो उन्हें कैसे यूज करेंगे, देखिए द केयर टेकर forbade to pass through the street। अब देखिए यहां पर आपने ऑर्डर्ड के साथ में नॉट को यूज किया था, लेकिन फॉरबेड अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए फॉरबेड के साथ में नॉट को यूज नहीं किया गया। यहीं पर हम और भी तरीके अपना सकते हैं। यहां पर हम आस्क भी यूज कर सकते हैं, यहां पर हम प्रिवेंट भी यूज कर सकते हैं, यहां पर हम फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, द केयर टेकर। अब हमने यहां पर लिख दिया प्रिवेंटेड,
फ्रॉम पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस का ये वेरिएंट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं लेट की ओर, कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो लेट से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे। देखिए, लेट से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है आपका, वो भी आपको ऑर्डर देता है, कमांड देता है, एडवाइस देता है और रिक्वेस्ट करता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, जब हमारे पास लेट में कोई अलग ऑब्जेक्ट हो, मतलब कहने का लेट के साथ आपका अस ना दिया गया हो, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, जब उनकी हम हिंदी निकालते हैं तो अंत में मेन वर्ब के साथ में ने प्लस दे अथवा दो शब्द का सेंस निकलता है। जैसे लिखा हुआ है लेट मी गो, तो लेट मी गो का मतलब क्या हो गया, मुझे जाने दो, यानी कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे जाने दो। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस को नरेशन में चेंज करते टाइम हम क्या करते हैं कि इसमें भी हमें क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके स्टूडेंट्स टू प्लस लेट कर देना है। इसके बाद में जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है उसे एज इट इज ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में अथवा फॉरवर्ड में चेंज कर देना है। क्लियर। आप देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है हरीश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी प्ले हेयर। हरीश ने कहा मुझे यहां खेलने दो। तो हरीश ने क्या किया, जो भी व्यक्ति वहां पर होगा जिससे कहा जा रहा है कि मुझे खेलने दो, तो हरीश ने उससे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे यहां पर खेलने दीजिए। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हरीश रिक्वेस्टेड टू लेट। अब ये आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है, इसलिए इसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हरीश एक मेल क्लास है और मेल क्लास के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेट हिम प्ले एज इट इज राइट कर दिया जाएगा और हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, जैसे दिया गया है द कैप्टन शेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट हिम प्ले फ्रीली। यानी कि कैप्टन ने कहा उसे स्वतंत्र होकर के खेलने दो। तो कैप्टन जिस भी व्यक्ति से कह रहा है कि उसे स्वतंत्र होकर के खेलने दो, तो इसका मतलब है कि कैप्टन क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि जो भी व्यक्ति खेल रहा है उसको फ्री होकर के खेलने दिया जाए। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट। अब यहां पर ये जो आपका हिम दिया गया है, ये क्या है, आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले फ्रीली। स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया।
आप देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है वो आपका यहीं पर एंड किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में आपको लेट अस बताया जाएगा, लेट प्लस देयर बी बताया जाएगा, लेट प्लस देयर नो बताया जाएगा। इसके साथ साथ में हम यहां पर आपका टॉपिक आज एंड करते हैं। गुड डे, बाय बाय।